हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण की तैयारी करते हैं। तो रोज़ की तरह आज की क्लास भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और क्लास अगर अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की कंप्लीट तैयारी करते हैं और रोज की तरह आज भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो हमारा क्लास वर्ण विचार के ऊपर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने वर्ण प्रकरण को बहुत अच्छे तरीका से कवर कर चुके हैं इससे पिछले वाले क्लासों में। और आज का क्लास है वर्ण विचार के ऊपर, हिंदी व्याकरण के ऊपर रिवीजन रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास में क्या है कि जो हमने इससे पहले वाले क्लास में सीखा है, पढ़ा है, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और अगर आपने कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से इससे पिछले वाले क्लास को अटेम्प्ट किए हैं, तो आज के क्लास में जो मेरे द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका आप आंसर दीजिएगा। तो क्लास में बने रहिए। और हाँ, एक बात और, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा और आज के क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर ज़्यादा सही होता है और बढ़िया से प्रिपरेशन अपना किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में कुछ बोर्ड पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कुछ लिखे गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चंस है कि हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के पिता कौन है? हिंदी व्याकरण के पिता कौन है? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब आता है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। तो हिंदी व्याकरण के पिता कौन है, किससे कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण का पिता पंडित श्री दामोदर गुप्त को कहा जाता है। हमने सीखा था इससे पिछले वाले क्लास में कि पंडित श्री दामोदर गुप्त जी को हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही व्याकरण पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? पंडित श्री दामोदर गुप्त को किसे कहा जाता है? तो पंडित श्री दामोदर गुप्त को। और साथ में मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पे पूछने वाला हूँ कि पंडित श्री दामोदर गुप्त को तो हिंदी व्याकरण का पिता कहा जाता है, पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? आप कमेंट में इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। तो उस पुस्तक का नाम क्या था और कब किए थे, है ना? उस पुस्तक को कब लिखे थे? तो 12वीं सदी में लिखे थे। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 12वीं सदी में कौन से पुस्तक थे? 12वीं सदी में उक्ति व्यक्ति उक्ति व्यक्ति पुस्तक की रचना किए थे, तब से उनको हिंदी व्याकरण के पिता माना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण के आखिर कितने भेद होते हैं, है ना? तो हिंदी व्याकरण के कितने भेद हैं? आपको आंसर पता हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण को हमने बताया था मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। नहीं, कौन कौन सा है? तो वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, चिह्न विचार है और क्या है? तो छंद विचार है। नहीं,
थर्ड क्वेश्चन है आपका, वर्ण को क्या कहा जाता है? वर्ण को क्या कहा जाता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं बताया था वर्ण का जब डेफिनेशन पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। नहीं, वर्ण क्या है? तो वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण क्या है? तो वर्ण एक ध्वनि है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। नहीं, वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कमेंट कीजिए जल्दी। कौन कौन से हैं? तो एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला कितने होते हैं? वर्णमाला कितने होते हैं? तो वर्णमाला कितने होते हैं? तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला कितनी होती है हमारी? तो 52 यानी कि 52 होती है। कितनी होती है? तो 52 होती है। और वर्णमाला किस रूप में होता है? तो व्यवस्थित रूप में होता है ना, क्रमबद्ध तरीके से सजा हुआ रहता है, जिसमें कितने वर्ण होते हैं? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन आपका कि स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? तो स्वर वर्ण का दूसरा नाम हल होता है। क्या होता है बेटा? तो स्वर वर्ण का दूसरा नाम हल होता है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन आपका कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण का संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है? स्वर वर्ण की 11 संख्याएं होती है। नहीं, स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है? तो स्वर वर्ण की 11 संख्याएं होती है। कहां से कहां तक होता है? तो अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक 11 संख्याएं। उसके बाद है आपका आठवां नंबर, व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? तो अच होता है। क्या होता है? अच। दूसरा नाम अच होता है। उसके बाद है व्यंजन वर्ण की संख्या। व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या होती है? तो व्यंजन वर्ण की कुल कितनी संख्या होती है? तो व्यंजन वर्ण की कुल कितनी संख्या होती है? 33 होती है। कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्याएं हैं 33। कितनी है? 33। उसके बाद है व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? दो। दो होते हैं? नहीं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? तो व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। 3 भेद है ना। उसके बाद स्वर वर्ण का भेद। स्वर वर्ण का कितने भेद है? तो स्वर वर्ण का मुख्यतः 2 भेद है। 2 भेद है। उसके बाद त्रैमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं? मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर पता हो तो फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ज्यादा होगा उसका मैं नाम मेंशन करूंगा वीडियोस में, तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद त्रैमासिक स्वर। त्रैमासिक नहीं है, त्रैमात्रिक स्वर। त्रैमात्रिक जिसमें 3 मात्रा का यूज होता है, तो किसको कहते हैं बेटा? तो प्लुत स्वर को कहते हैं। प्लुत स्वर को कहते हैं त्रैमात्रिक स्वर, है ना। उसके बाद है आपका
19वां नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के मुख्य भाग कितने होते हैं। उच्चारण स्थान के मुख्य कितने भाग हैं, मुख के कितने भागों से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। तो मैंने बताया था कुल 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग। 6 भाग में क्या क्या बताया था? तो पहला बताया था मैंने कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद ओष्ठ, फिर दंत, फिर नासिका। ठीक है। उसके बाद है मात्राएं किसकी होती है। मात्राएं किसकी होती है? स्वर की होती है या फिर व्यंजन की होती है? किसकी होती है मात्राएं? तो हमने बताया था आपको कि बेटा मात्राएं किसकी होती है, तो स्वर की होती है। स्वर की मात्राएं होती हैं। उसके बाद बताया, उसके बाद है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन है। ये था 13 नंबर क्वेश्चन था और ये है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम। द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप फटाफट दीजिएगा। तो द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? तो द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम है दुर्गुण व्यंजन, दुर्गुण व्यंजन और द्वित द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन। और क्या बताए थे? तारण जात, तारण जात नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा 16 नंबर मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर यानी किसको कहते हैं, किसका दूसरा नाम है मूल स्वर? तो मूल स्वर किसका नाम है? तो हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। उसके बाद दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन होता है। व्यंजनों के मेल से देखिए मोस्टली हमने बताया आपको कि व्यंजन वर्ण में क्या होता है, स्वर मिला होता है, नहीं स्वर उसमें मिला होता है, लेकिन ये क्या है कि व्यंजने से मिल के बना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर फटाफट दीजिएगा कि क्या होता है कि दो व्यंजनों के मेल से क्या बनता है, कौन सा व्यंजन बनता है? तो संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन बनता है। उसके बाद है पुकारने के लिए उपयोग किया जाता है। किस वर्ण का पुकारने के लिए उपयोग किया जाता है? किस स्वर का उपयोग किया जाता है पुकारने के लिए? तो किसका किया जाता है? तो प्लुत स्वर का। किसका किया जाता है? प्लुत स्वर का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है किसकी मात्राएं नहीं होती है। तो मात्राएं किसकी नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो व्यंजन वर्ण की मात्राएं नहीं होती है। व्यंजन वर्ण की मात्राएं नहीं होती है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर कि क से म तक, क से म तक को क्या कहते हैं? क से म तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो ये रहा हमारा कुछ वर्ण प्रकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने आज के क्लास में कवर कर लिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आप फटाफट दीजिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऐ का उच्चारण स्थान बताइए बाबू। उच्चारण स्थान क्या होता है? उसी प्रकार है व का, व का उच्चारण स्थान बताइएगा। उसके बाद बताइएगा आप ह का, ह का। उसके बाद बताइएगा म का। उसके बाद बताइएगा आप कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कुल
अल्फाबेट, यानी इंग्लिश है तो इसमें अल्फाबेट का यूज करते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? कुल अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं बताइएगा। ये अलग से है, मैं आपको टेस्ट के तौर पे पूछ रहा हूँ। तो बताइएगा ए का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? ए, ए का उच्चारण स्थान तो बोलते हैं ए, यहाँ पे घर्घरात हो रहा है और हमारी जीभा ऊपर जाके तालू में सट जा रहा है। दो जगह से आवाज निकल रहा है, पहला कंठ और दूसरा तालु। तो क्या हो जाएगा बाबू? कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, नहीं कंठ और तालु से। और व का बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिए। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण। उसके बाद है ह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ह, कंठ से। म का कहाँ होता है? म। देखिए म क्या है? हमारा पंचमाक्षर है, यानी कि प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो पंचमाक्षर को कहाँ से बोलते हैं? नासिका से या फिर ओष्ठ से। नहीं, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। अगर आपका ऑप्शन में नासिका दिया हुआ है, ओष्ठ नहीं दिया है, तो आप नासिका लगाइएगा। अगर ओष्ठ दिया है, नासिका नहीं दिया है, तो आप ओष्ठ लगाइएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन वहां पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में कुल अल्फाबेट कितने होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस में शायद कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? तो 6 और 8 नंबर की स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है और व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चंस को मैं टिक आउट कर देता हूँ। आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर सही है या फिर इसका आंसर गलत है, और गलत है तो इसका सही आंसर क्या होगा। ये दो क्वेश्चंस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो ये है हमारे वर्ण प्रकरण के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता है तो मैं इस चैनल पे संस्कृत ग्रामर को भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदी यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है और हिंदी के साथ साथ अगर आपको संस्कृत भी सीखनी है, तो आप इस चैनल पे आप कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी मैं संस्कृत का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्यारा सा एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, नोट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।